आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं उन्हें सोल्व करेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। 2 point charges Q1 and Q2 are 3 meter apart and their combined charge is 20 microcoulomb. If one repels the other with a force of 0.075 Newton, what are the two charges? दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों चार्ज का जो सम है वो 20 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। दोनों चार्ज एक दूसरे पर 0.075 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो हमें चार्ज की वैल्यू फाउंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है हमें दिया है गिवन दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे। हमें रिपल्सन फोर्स दिया हुआ है। फोर्स दिया है 0.075 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू पुट करेंगे 0.075 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू होती है 1/4πε0 की। Q1 और Q2 की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, ये हमें फाउंड करनी है। R की वैल्यू दी है 3 मीटर, तो R स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहां हम देखेंगे 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी 0.075 10⁻⁹ अपॉन में जाएगा तो ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी 10⁻⁻⁹। इसे हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻11। इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन हमारे पास Q1 प्लस Q2 की वैल्यू के फॉर्म में है और एक हमारे पास Q1 माइनस Q2। तो हम वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए Q1 माइनस Q2 की। Q1 माइनस Q2 को क्या लिख सकते हैं हम? Q1 माइनस Q2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर अब यहां आएगा 2Q1 Q2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4Q1 Q2। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वैल्यू फुट कर दो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें पता ही है, ये आएगा स्क्वायर रूट Q1 प्लस Q2 कितना है 20 इंटू 10⁻⁻⁻6 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू आई है 7.5 इंटू 10⁻⁻11। इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर 400 10⁻⁻12 माइनस 4 5 जा 20 4 7 जा 28 तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻⁻11 या Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम 40 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा।
40 में से 30 माइनस करेंगे तो आया 10 इंटू 10⁻⁻11 इज इक्वल टू ये होगा 10⁻⁻12 -10। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हो गई 10⁻⁻5। इक्वेशन हमने थर्ड मान ली। सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, थर्ड को। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दें। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? ऐड करने पर हमें मिलेगा Q2 प्लस का है ऊपर, Q2 नीचे माइनस का है थर्ड इक्वेशन में। तो Q1 2Q1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻5 और ये है 10⁻⁻5। तो ये कितना हो जाएगा 3 10⁻⁻5। या लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁻⁻5 या Q1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻5 और इसे बढ़ा सकते हैं तो आ जाएगा ये Q1 इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। माइक्रो कूलाम में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 15 माइक्रो कूलाम। इक्वेशन फर्स्ट से देखें हम, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 20 माइक्रो कूलाम। तो यहां से Q2 की वैल्यू निकाल दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q2 इज इक्वल टू 20 माइनस Q1 की वैल्यू पुट कर दें 15 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। Q1 और Q2 की वैल्यू निकल के आई हमारी। Q1 की वैल्यू 15 माइक्रो कूलाम और Q2 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस +4E एंड +E आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस A. Where should a third point charge be placed it to be in equilibrium? 2 पॉइंट चार्जेस हैं +4E और +E जो एक दूसरे से A डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए जिससे वह आवेश संतुलन में रहे? तो संतुलन के लिए हमें पता होना चाहिए उस आवेश पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो कहा है ये +4E चार्ज रखा है पॉइंट ए पर, +E चार्ज मान लिया हमने पॉइंट बी पर रखा है और एक दूसरे से ए डिस्टेंस पर है ये। तो सपोज अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एट डिस्टेंस x फ्रॉम +E चार्ज। इस चार्ज की +4E चार्ज से डिस्टेंस x है, तो +E चार्ज से डिस्टेंस हो गई a माइनस x। अब +Q चार्ज पर +4E चार्ज के कारण हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू +4E चार्ज। तो कूलाम्स लॉ लगाएंगे, F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू Q हो गई, Q2 की वैल्यू +4E हो गई और डिस्टेंस है दोनों के बीच की x, तो x² हो गया। F1 की जो डायरेक्शन होगी प्लस चार्ज के कारण हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो प्लस चार्ज के कारण डायरेक्शन ये हो गई F1 की +E की ओर। अब निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू +E चार्ज। तो +E चार्ज के कारण Q पर लगने वाला बल होगा F2 इज इक्वल टू 1/4πε0। Q चार्ज पर निकालना है +E के कारण, तो Q इंटू E अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की a माइनस x, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी प्लस चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये तो F2 की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये हो गई
4e की तरफ। हम निकालेंगे नेट फोर्स ऑन क्यू। तो क्यू पर नेट फोर्स कितना आएगा? F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स आएगा F1 माइनस F2। जो फोर्स ज्यादा होगा उसमें से माइनस करेंगे। अब नेट फोर्स हो गया F1 माइनस F2। नेट फोर्स कितना होना चाहिए संतुलन के लिए? 0। F1 माइनस F2, यही हो गया F1 इज इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 Q इंटू 4e अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 Q इंटू e अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, तो ये बचा 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या ये सोल्व करके आएगा, हम वर्गमूल ले लें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, 2a इज इक्वल टू 3x। वैल्यू हमें निकालनी है x की, तो x इज इक्वल टू हो गया 2/3a मीटर। इसका मतलब यह है कि +4e आवेश से 2/3a मीटर की डिस्टेंस पर अगर हम कोई चार्ज रख दें तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलन में होगा, अर्थात उस पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा।